हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो अभी हमारे हाथ में आप जो तगड़ा सा डिवाइस देख रहे हैं ना, ये आपकी रोज़ की ज़िंदगी में काम आने वाला गैजेट है। और नॉर्मली मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगा, मतलब ये आता वाता नहीं है। इसके लिए मैनुअल टाइमर आती है, टाइमर सर्किट है आपका। ठीक है, वॉशिंग मशीन में देखिए लगा के आपको दिखा रहे एकदम लाइव डेमो। और साउंड आपको सुनाई पड़ रहा होगा बैकग्राउंड में, और मेरे पोपट की आवाज़ भी आपको साथ में सुनाई पड़ रही होगी, जो कि मशीन के साथ ही भाई एक्टिव था। और बनाने में मेहनत भी की है, स्ट्रगल भी किया है, और काफ़ी कोशिश की है कि एक नॉर्मल टाइमर की तरह काम करे, और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ ये वैसे ही काम करेगा। आप इसके टाइम डिले को आधे घंटे, 1 घंटे जो चाहिए उतना कर लीजिए। मोटर जैसे कि आपकी होती है हाई स्पीड लो स्पीड में चलने वाली, वो भी। और देखिए भाई मेहनत कितनी की है, नॉर्मल पीसीबी पे भी बना के दिखा है और एक नॉर्मल सर्किट भी बनाया है ताकि आप आसानी से बना सको। तो इसके स्पिन के टाइम को जो राइट और लेफ्ट होता है इसको आप चेंज कर सकते हो। इसके बीच में एक डिले भी मिलेगा आपको, ताकि आपकी मोटर पे लोड ना पड़े। अभी जिस स्पॉट को मैं घुमा रहा हूँ उसके थ्रू आप इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं कि कितनी देर बाद इसको स्टार्ट होना है और बंद होना है, और एक इससे मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में इसमें हम आपको इससे भी ज़बरदस्त देंगे। तब तक आप ये जो अभी डेमो देख रहे हो, ये हमने जो बिना पीसीबी के बनाया था टेस्टिंग के लिए बल्ब के थ्रू यहाँ पे, वो तो मैं घर जाके सब भाई पूरा लाइव प्रूफ भी देना रहता है ना कि वर्किंग क्या है क्या नहीं है। सो सब दिखा दिया। आने वाले टाइम में मतलब 1-2 दिन में जो वीडियो आएगी उसमें आपको इसमें स्पिनर का भी टाइमर मिलेगा। मतलब इसीलिए मैंने इतनी बड़ी पीसीबी ली है कि इसमें जगह भी छोड़ी है, ताकि आप उसमें स्पिनर और क्या कहते हैं मतलब ड्रायर, सॉरी स्पिनर बोल लो। ये देखिए सर्किट ऑलरेडी मेक कर ली है, और उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो पहले इंट्रो देख लो भाई, और लाइक और सब्सक्राइब यहीं से ठोक दो अगर हो सके तो। मतलब इतनी मेहनत की है, इतना फ़र्ज बन सकता है। तो आपको हमने 16 पिन का आईसी बेस दिखाया हुआ था। फिलहाल ये इसलिए क्योंकि आईसी कितना लगाएंगे, कनेक्शन कैसे करेंगे, तो भाई दो 555 आईसी लेनी है, 555 आईसी हमारी। ठीक है, 16 पिन का आईसी बेस है। पिन्स आपको दिखा रहा है। तो 1 2 3 4 में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हुईएगा, इसलिए मैंने आराम से इत्मीनान से डिटेल्ड में आपको दिखाने की कोशिश की है। वीडियो भले ही फास्ट की हुई है, रीज़न है बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, सो उसके अकॉर्डिंग। तो अभी जो हम कनेक्शन कर रहे हैं वो पिन 4 और 8, ये हमारी सबसे नीचे वाली आईसी का है, जो 555 लगाई उसको ना। तो हमारी सेकंड आईसी को भी 4 और 8 को भी कनेक्शन चाहिए, तो उसको भी कनेक्शन अभी हम देंगे। फिलहाल 8 को हमने 4 पे कनेक्ट कर दिया है नीचे से ऊपर, और देन फिर 8 को 4 पे कनेक्ट किया ऊपर वाले पोर्शन में। मतलब दोनों आईसी को जो पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होती है वो हम अभी इनपुट कर रहे हैं। एक आईसी हमारा टाइमर का काम करेगी, दूसरी आईसी जो है हमारी वो क्लॉक पल्स बनाएगी, जिससे हमारा आगे का सर्किट वर्क करेगा। तो कनेक्शंस आप देखते जाओ, बिल्कुल क्लोज टू क्लोज, जितना जूम हो सका क्लियर में आपको दिखाने की कोशिश की। और अभी जो ये टर्मिनल लगा रहा हूँ 5 नंबर पे पिन, ये हमारे बाद में काम आएगी, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कैपेसिटर लगना है, बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाएगी वायरिंग तो लगाते नहीं बनेगा, इसलिए पहले से अटैच कर दिया ताकि बैक साइड का काम न रहे। तो ये पॉट है 1M का लिया हुआ है। आप 1M का लोगे तो कम से कम आधे घंटे के ऊपर चलता रहेगा मशीन लगातार आपका। टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब 1M का लेने का मतलब ये नहीं कि लगातार चलेगा, तो इसकी टाइमिंग आप कम भी कर सकते हो चाहते हो, 1 मिनट 2 मिनट। और अब अगर आपको चाहिए कि 15 मिनट मैक्सिमम और उसके बाद 1 मिनट से स्टार्टिंग, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप टाइमर ले मतलब पॉट ले सकते हो। मेरे पास 1M के दोनों पड़े थे इसलिए यूज़ कर लिया। बाकी अगर आपको मोटर की भी स्पीड कम ज़्यादा जल्दी करनी है तो उसके अकॉर्डिंग पॉट को आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत कम वैल्यू का नहीं करिएगा, बस नॉर्मल वैल्यू का कर सकते हैं। मतलब 100 के पॉट्स आप लगा सकते हैं 1M की जगह पे। तो कनेक्शंस देखते चलिए, बहुत क्लोज टू क्लोज दिया है, नंबर टू नंबर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी तरीके की परेशानी होती है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कमेंट करके मुझसे क्वेरीज और इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको डायग्राम भी वहीं पे मिल जाएगा, सर्किट डायग्राम। हाँ, एक्सेस की परमिशन मांगेगा, वो मैं दे दूंगा आपको, थोड़ा सा आगे पीछे टाइमिंग होगी बट मिल जाएगी। और ये जो पिन नंबर 2 पे भी हमने दिखाया, और 4 नंबर जो कनेक्ट हो रही है हमारी, इसमें देखिए मैंने एक पिन खड़ी हुई है बीच में, वो इसलिए मैंने रखी हुई है क्योंकि अभी इस पर हमारी लास्ट में स्विच लगेगी रीसेट के लिए। 3 नंबर आईसी हमारी होती है ट्रिगर पिन। तो टाइमर का 3 नंबर हमारा जब आउटपुट वोल्टेज देगा तो ये बीसी देखिए 547 ट्रांजिस्टर है, मीटर बेस कलेक्टर आपको दिखा दिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये हमारी आगे की मशीनरी को ऑपरेट करेगा, सेकंड सेक्शन को हम आपको बताते चल रहे हैं। और 1 नंबर पे एमीटर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 1 नंबर होता है न्यूट्रल, और ये ट्रांजिस्टर न्यूट्रल से मतलब नीचे वाला सर्किट इसको ट्रिगर करेगा बेस के थ्रू। देन इसके कलेक्टर पे हमारा वोल्टेज स्टार्ट होगा और वो आगे के सिस्टम्स को ऑपरेट करेगा। और ये कैपेसिटर 1000 MFD का लगा रहे हैं। इसके अलावा आप छोटे लगाएंगे तो टाइमिंग कम हो जाएगी, और कैपेसिटर और बड़ा कर देंगे तो टाइमिंग और इंक्रीज़ हो जाएगी। फिलहाल जितनी टाइमिंग इसमें बहुत है, जैसे एक नॉर्मल मशीन्स में होती है वैसे ही।
तो भी पिन नंबर 1 से और कैपेसिटर के माइनस पे कनेक्शन दे दिया। देन ये हमारा 100 MFT का 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। सेम नहीं मिलता है तो आप आगे पीछे के कैपेसिटर्स थोड़ा ले सकते हो, मतलब छोटे साइज़ के पॉट के थ्रू उसकी वैल्यू क्या कहते हैं स्पीड की कम ज़्यादा हो जाती है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए हमारे कलेक्टर पॉइंट से जो वोल्टेज निकला था आउट, वो हमारी सेकंड आईसी पे चला गया। मतलब जब टाइमर स्टार्ट होगा तो वो वोल्टेज जनरेट करेगा ट्रिगर होके, और सेकंड आईसी का जो हमारा क्लॉक सर्किट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 नंबर 2 नंबर पे जो कैपेसिटर हम लगाए हैं इस समय, जिसको हम दिखा रहे हैं, शॉर्टिंग नहीं है, पूरी तरीके से ध्यान से देख लियो, सर्किट देखते चलिएगा, शॉर्ट सर्किट कुछ ना हो। तो हमारा क्लॉक सिस्टम और टाइमर स्टार्ट हो गया। और ये 4070 आईसी है हमारी, ये इनडायरेक्टली एक डिजिटल काउंटर की तरह काम करती है, मतलब काउंटडाउन की आईसी है। इसमें पिन 2 4 8, मतलब इसमें 10 आउटपुट्स होते हैं। आपको गिनती में बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। 10 आउटपुट्स होते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एल्गोरिदम लगाया हुआ है। मैंने इसमें 6 पिन्स के आउटपुट लिए हुए हैं, 2 पिन और 4 पिन को, मतलब 2 पिन को मैंने डिले छोड़ दिया है ताकि थोड़ा सा गैपिंग रह जाए उसमें। तो 9 नंबर हमारा लास्ट आउटपुट जो निकलता है इसका, मतलब रीसेट करने के लिए, तो 9 और 15 को कनेक्ट कर दिया है। अब 15 नंबर हमारा सिस्टम को रीसेट करेगा हर बार। और इस आईसी में चूँकि एक पिन यूज़ हमने मतलब डिसेबल करके रखी हुई है, तो हमें एक मोटर पे टाइमिंग मिलती है जिसके कारण वो ख़राब नहीं होगी। तो ये कनेक्शंस कर रहे हैं क्योंकि अभी ये आईसी हमें अपने वाले सर्किट में लगानी है जो पहले दिखाया था आपको। सो वापस आ गए, अब बाकी का काम यहाँ से करते हैं। अब ये 3 नंबर पे देखिए कनेक्शन कर रहे हैं, ये हमारी क्लॉक्स पल्स देगी, मतलब आउटपुट आईसी होती है ना, 3 नंबर से निकलता है 555 के। तो ये थोड़ा सा स्लीव लिव लगा रहे हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ओपन सर्किट बनाने में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत परेशानी होती है। बट अगर ऐसे बनाता हो तो आप लोग को हर वायर के बारे में पता रहता है, पीसीबी में दिखाई नहीं पड़ता है कि कहाँ पे क्या लग रहा है। बस वो इंटरटेनमेंट की बात हो जाएगी, फिर आपके किसी काम नहीं आएगा। इसलिए डबल मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, पहले नॉर्मल ऐसे बनाता हूँ, देन पीसीबी पे भी मेक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। सो ये जो मोटा वायर लगा रहे हैं वो भाई इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि सर्किट हिले नहीं, क्योंकि आईसी वाईसी लग रही है, अभी रिले लगना है तो पूरा सर्किट झूल रहा है। कहाँ पर स्टैंड करें, कैसे फंसाएंगे और कैसे वीडियो बनाएंगे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सो नॉर्मल कर रहा है। और सर्किट्स देख के डरिए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। स्टेप वाइज जैसे स्टार्ट किया है शुरू से वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, साथ साथ बनाते चलिएगा स्लो स्पीड में करके। पूरा सर्किट ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही काम करेगा, और नहीं करेगा तो आप सपोर्ट ले लेना। अब देखिए इस कैपेसिटर की बारी, ये थोड़ा सा ट्रिगर मैकेनिज्म को हमारे मतलब आईसी को जो सेटअप देना रहता है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी 5 नंबर पिन याद है, हमने कहा था आपसे याद रखिएगा, वो इसी के काम में आएगी। तो पॉजिटिव लगा दिया हमने इस 1 MFD नहीं 2.2 MFD का कैपेसिटर है, इस पर लगा दिया, देन बाकी का काम खत्म। ये IN 4060 डायोड है। माइनस प्लस इसका थोड़ा डिफरेंट होता है, बट हम आपको यहाँ पे दूसरी तरीके से माइनस और प्लस दिखा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। और देखिए आउटपुट सेक्शन हम ले रहे हैं, पहले इसका होता है 2, फिर 3 नंबर पे आउट होता है, फिर 4 नंबर पे, ठीक है। ये सारे हमने कर दिए पॉजिटिव शॉर्ट। तो ये हमारा हो गया एक आउटपुट, 3 बार ट्रिगर करेगा तब तक मोटर लगातार ऑन रहेगी। फिर उसके बाद 5 नंबर पे लगा रहे हैं, देन 5 के बाद हमारा ट्रिगर मैकेनिज्म जो है वो 1 पे जाएगा, ऐसे ही उसके बाद 10 पे भी जाएगा। तो मतलब इसका काउंटडाउन का एक सेटअप होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव इसको भी कर रहे हैं, ये डायोड लिया है, नीचे स्लीव लगी हुई है, और ये सीधा जाके कनेक्ट कहाँ पे होगी, देखिए ये सीधा जाएगी हमारी 10 नंबर पे, 10 नंबर आउटपुट है, ठीक। अब इसका भी पॉजिटिव हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे, तो 2 सेक्शन हमारे आउट हो गए। मैंने इसके बीच का एक एक सेक्शन छोड़ दिया है ताकि इसके अंदर डिले मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो सके, ताकि मोटर ये नहीं कि राइट चल रही है और एक बार झटके में दूसरी तरफ घूम गई तो मोटर ख़राब हो जाएगी ना। इसके पहले एक सर्किट बनाया था उसमें वही चीज़ की थी मैंने, वो डायरेक्टली तुरंत दूसरी तरफ घुमा देता था और मुझे लगा उससे प्रॉब्लम होगी मोटर पे। रीज़न है भाई लोड पड़ेगा, राइट घूम रही और एक बैग लेफ्ट हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, तो इसमें डिले मिलेगा। और 3 डायोड्स इसलिए लगाए हुए हैं ताकि डिले टाइमिंग को बराबर किया जा सके आपके हिसाब से। तो अभी बेस पॉइंट लगा रहे हैं, जो आउटपुट हमारा निकलेगा इस आईसी के थ्रू वो दोनों ट्रांजिस्टर्स को बारी बारी ट्रिगर करेगा। एमीटर को हमने शॉर्ट कर दिया है। एमीटर को जो सप्लाई हम दे रहे हैं, निगेटिव सप्लाई देनी है, ये निगेटिव सप्लाई हम अपने पहले वाले ही ट्रांजिस्टर के थ्रू दे रहे हैं। 8 नंबर आईसी पे आया हुआ है पहले नंबर का लेग, तो वहीं पे। और ये 2 रिले है 12 वोल्ट की, आपस में मैंने चिपका ली है, मतलब जोड़ के रखी हुई है। आप इसको देख लो, 12 वोल्ट की रिले है, इससे काम हो जाएगा, आपको बड़े रिले लगाने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल है। और ये बीच में डायोड्स लगा है, पिन्स आप देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं, आपको दिक्कत ना हो ताकि आगे जाके। और जब आप डायोड्स लगा देते हो तो रिले की भी एक पोलरिटी बन जाती है, मतलब प्लस माइनस बन जाता है। देन ये जो कॉमन हम अभी आउट कर रहे हैं रिले का कॉमन, ये हमारा मतलब मशीन को ऑपरेट करने के काम आएगा, इसी पे हम अपनी एसी सप्लाई देंगे। और ये रिले को जो पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, निगेटिव तो हमारे आउटपुट से मिल जाएगा ट्रांजिस्टर के थ्रू जो मिलेंगे,
और इसको डायरेक्ट एक पॉजिटिव भी चाहिए होगा तो पॉजिटिव के कनेक्शंस दे रहे हैं। कनेक्शंस बिल्कुल डिक्टो करते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 100%, क्योंकि ये पीसीबी पे भी और नॉन पीसीबी दोनों पे मेक कर चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ब्लरनेस आपको दिख रहा होगा, कैमरे के एंगल में आया नहीं और मैंने देखा नहीं था। एक्चुअली जो कलेक्टर पॉइंट आउट है हमारा माइनस, मतलब वो कलेक्टर हमने लगा दिया अपने रिले के दोनों पॉइंट्स पे, दोनों रिले पे कलेक्टर लगा दिया। देन काम खत्म। अब ये पॉइंट हमारा पिन नंबर 1 और 2 है, मतलब पहली आईसी की 1 और 2 नंबर पिन है ये, जहाँ पे हम स्विच लगा रहे हैं। इसको क्लिक करने के बाद छोड़ेंगे तो ये बंद हो जाएगी स्विच, पर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग स्टार्ट। इसीलिए हमने वो पिन निकाल के रखी थी पहले से ही, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। इंडिकेशंस के लिए एलईडी लगाने का मन हो तो लगा लीजिए, नहीं लगाना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों रिलो पे प्लस और माइनस आता है, तो आप अपने हिसाब से भी एलईडीज लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम नॉर्मल वैसे ही लगा रहे हैं जैसे लगाना चाहिए। तो कनेक्ट करना है ताकि हमें इंडिकेशंस भी मिल सके इसका कि किस तरफ चल रही है किस तरफ नहीं, मतलब ये इनडायरेक्टली शोपीस है, कोई ये सब चीज़ें देखता नहीं बट लगाते रहे। और चूंकि हमारी एलईडी फ्यूज़ ना हो, इसलिए हमने देखिए पॉजिटिव पे एक 1 के का रेजिस्टेंस लगा दिया है। इससे अब एलईडी फ्यूज़ नहीं होगी, बिंदास चलती रहेगी आने। और क्या कहते हैं, ये हो गया। अब डिले दिखाने के लिए भी काम कर रहा है। एमीटर जो हमारा ट्रांजिस्टर का था उस पर एक रेड एलईडी लगा दिया, और ये जो हमारा इस समय 7 नंबर पिन है, यही हमारा बीच का पिन था जो डिले कर रहा था, इसी को मैंने अलग कर दिया। और देन इस पर भी एक इंडिकेशंस लगा दिया। अब ये भी इंडिकेटर लगातार काम करेगा, मतलब दोनों के बीच में गैपिंग लगाएगा। इंडिकेशंस और लगा सकते तो बट लगाया नहीं। और पॉजिटिव निगेटिव ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए पॉजिटिव कहाँ लगेगा। पॉजिटिव आपका जो पहली वाली आईसी थी टाइमर के, उसके 4 नंबर पे लगा दीजिए, ये 8 पे, और निगेटिव कैपेसिटर पे, मतलब 1 नंबर पिन पे। और अभी जो आउटपुट हम निकाल रहे हैं ये हमारे एसी वाले आउटपुट हैं जो हमारे टाइमर सर्किट में लगेंगे। तीनों पिन मैंने निकाल दी है। जनरली वॉशिंग मशीन में आप जानते हो 3 पिन होती है, एक कॉमन, एक जो मोटर को राइट घुमाती है, जब उस पर टच करती है तो वो चलने लगती है। देन दूसरी वाली रिले ऑपरेट होती है तो वो दूसरा कनेक्शन कर देती है। बस बारी बारी से ये मैकेनिज्म काम करता है डिले कर करके, और ये सर्किट चलता रहता है। इसके बाद जो सर्किट अभी 2-4 दिन में पोस्ट करूँगा, मतलब 1-2 दिन जो भी लगता है एडिटिंग में, उसके बाद जो पोस्ट करेंगे उसके थ्रू आप स्पिनर भी, मतलब वो पूरा आपकी पूरी वॉशिंग मशीन में जितना सेटअप होता है वो कनेक्शंस आपको दिखा रहा हूँ। ये कॉमन वाला वायर है हमारा, और बल्ब पे जो ड्रिपिंग होगी उसका भी आपको दिखा दिया कि कहाँ कहाँ से होगा। तो यहाँ पे आप देखते रहिए। मेहनत यहीं तक थी। सर्किट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मेरे डॉग्स भी स्टार्ट हो गए भौंकना। दोनों का मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर मशीनरी देखिए जो पीसीबी पे और नॉर्मल नीचे, तो दोनों परफेक्ट काम कर रही थी। एक से आप इसकी स्पीड को आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ये मोटर की स्पीड जैसे होता है ना, हैवी ड्यूटी चलाना है तो थोड़ी देर तक लगातार मोटर चलनी चाहिए, फिर राइट घूमनी चाहिए, लेफ्ट। सो इसी की तरीके से मैकेनिज्म है जैसे एक रियल मशीन में होता है। तो बस वीडियो यहीं तक था भाई। वीडियो में बहुत मेहनत की, और यहाँ पे कनेक्शंस भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टाइमर है, हमने चेंज किया था। इसमें 3 तार निकले होते हैं। ब्लैक वाला कॉमन होता है, जब आप रेड पे लगाओगे तो ये दूसरी तरफ घूमेगा, और येलो पे लगाओगे दूसरी तरफ। यही मैकेनिज्म यूज़ करके ये सर्किट पूरा बनाया है। और कनेक्शंस देखिए, ये जो बीच में आपको एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक्स्ट्रा नॉब थी इसलिए लगा दिया। अब रिले के बीच में हमने कॉमन डाल दिया है, और राइट और लेफ्ट वाली जैसे जैसे रिले कनेक्ट होगी देन ये ऑटोमेटिक राइट और लेफ्ट का मूवमेंट अपना स्टार्ट कर देगा। टाइमर का हमने थोड़ा सा टाइम सेट किया, देन स्टार्ट कर दिया, और सारा टाइम आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया कि काम कैसे करता है और कैसे नहीं। तो बस मेरे भाई वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।